राधे राधे दोस्तों। तो मैं रितेश विश कर रहा हूँ जो कि एमबीबीएस कर रहा हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज से। तो मैं आपको आज कुछ अपने हॉस्टल के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट ईयर में जो मेरा हॉस्टल था तो वो राजेंद्र बॉयज हॉस्टल था, जो कि सही था, अच्छा ही था। और दूसरी बात, उसके बाद जब मैंने शिफ्ट किया तो मेरा न्यूजी हॉस्टल आया। फिर न्यूजी हॉस्टल आने के बाद फिर वहाँ पे और राजेंद्र में क्या क्या चेंजेस है। पहली बात तो राजेंद्र बॉयज हॉस्टल में भी डबल लोग रहते थे एक एक रूम में, यहाँ भी डबल लोग हैं। और दूसरी बात, राजेंद्र बॉयज हॉस्टल में ये बेनिफिट था कि यहाँ पे वहाँ पे बस हमारे इमीडिएट सीनियर ही रहते थे, बट यहाँ पे हमारे 21 वाले 22 वाले भी हैं, मतलब 2 सीनियर हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे, और इंक्लूडिंग हम लोग रहते हैं। फिर खाने का खाने का राजेंद्रा से और यहाँ पे चेंजेस ये है कि खाने का, तो यहाँ पे तो खाना यहाँ पे तो अच्छा ही मिलता है। राजेंद्रा में से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे अच्छा मिलता है खाना, क्योंकि यहाँ पे जो कभी कभार खाना तो अच्छा ही होता है, मेस का खाना कैसा ही होता है तो सबको पता होता है। फिर उसके बाद फिर रूम की अगर वो देखा जाए, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो सब रूम है यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। पहला दिक्कत ये है कि नेटवर्क नहीं आता, या 5G या 4G कोई सा भी नेट हो, यहाँ पे नेट चाहिए सही नहीं होता हमको। मतलब कोई भी वीडियो अपलोड अपलोड कराने के लिए तो मुझे तो छत पे जाना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, मतलब रूम से बाहर निकलना पड़ता है तब जाके इंटरनेट चलता है। और दूसरी और तीसरी बात ये कि रूम के अंदर जो वेंटिलेशन है ये तो प्रॉपर ही है, इतना बड़ा विंडो बन गया है, इतना बड़ा विंडो है। लेकिन एक ये दिक्कत है कि अगर अगर आपका ये जैसे मेरा रूम जो है ये जस्ट धूप के अपोजिट साइड है, तो धूप के अपोजिट साइड है तो धूप दोपहर में आती है तो इतनी ज्यादा धूप रहती है, इसलिए मुझे तो यहाँ पे कर्टन लगाना पड़ा। और रही बात इस रूम की, जो कंडीशन थी बहुत बेकार थी। और यहाँ पे पीछे जो था थोड़ा बहुत इतना ज्यादा, मतलब पीछे बहुत ज्यादा सब खराब हो गया था, तो उसको हम लोग मेंटेन किया रूम के अंदर। और फिर उसके बाद बेड जो है, बेड का साइज उतना ही है जितना वहां मिलता था। और साथ ही इस रूम में जब मैं आया था तो यहाँ पे खाली कुछ नहीं था, इस रूम में कुछ नहीं था। तो हमको जाके बाहर से किसी अदर रूम से या तो किसी अदर रूम से हमको भी बेड लाना पड़ा, तो 2 बेड हम लोग ने लाए। फिर यहाँ पे ना तो टेबल है ना कुछ है, कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं डिफॉर्मिटी नहीं बता रहा हूँ इस कॉलेज की, हमको अपने से ही अरेंज करना पड़ता है। और फिर उसके बाद और क्या क्या बता सकते हैं, अगर इस रूम में देखा जाए तो इस रूम में के बाहर, गेट के बाहर ही जस्ट, मतलब सफाई वफाई भी हो अच्छी अच्छी तरीके से होती है। और हाँ, एक और चीज, राजेंद्रा और इस हॉस्टल के कंपेरिजन, राजेंद्रा कंपेरिजन में जो बाथरूम्स है, सबसे बेटर बेटर बाथरूम यहाँ पे एज कम्पेयर टू वहाँ पे तो 10 बजे के बाद पानी ही नहीं आता था, यहाँ पे तो पानी 24 घंटे आती है। तो ये बेनिफिट है, और यही सब बेनिफिट है। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे प्रॉपर लाइट इलेक्ट्रिसिटी वहां भी होती थी, यहाँ भी होती थी इलेक्ट्रिसिटी। और फिर क्या कह सकते हैं, और छत छत पे तो फर्स्ट ईयर में छत छत तो अलाउ था ही नहीं हम लोग के लिए। तो फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो अब हम लोग छत पे भी जा सकते हैं, हम लोग इंजॉय भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी हाल ही में हमारा पेपर खत्म हुआ, थ्योरी एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का। तो थ्योरी एग्जामिनेशन में आपको बता दें कि क्या क्या आता है। जैसे ना, दो टाइप के पेपर होते हैं, पहला एमसीक्यू होता है, दूसरा रिटन होता है। एमसीक्यू के लिए 20 मिनट मिलते हैं, कितने 20 मिनट। 20 मिनट में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होता है, 20 एमसीक्यू। उसमें क्या क्या लिखना होता है, डिटेल से अपना नाम लिखना होता है, फादर्स नेम लिखना होता है, फिर अपने पेपर का पिन कोड लिखना होता है, फिर क्या कोर्स क्या कर रहे हैं, फिर अपना डेट लिखना, नीचे डेट लिखेंगे, फिर उससे नीचे करेंगे, फिर यहाँ पे पेपर कोड, पेपर सेट कौन सा, वो गाइड ABCD, उसका OMR भरना, OMR सीट मतलब बबल करना होता है। फिर उसके बगल में हमारा पेपर कोड लिखा होता है, उसमें पेपर कोड लिख के फिर उसको उसको बबलिंग करनी होती है। फिर उसके बाद एक, मतलब राइट साइड नीचे जो होता है वहाँ पे OMR का, MCQ का, जो ABCD जो ऑप्शन है वो हर एक की 1 2 3 का 20 तक लिखा होता है, आपको 20 मिनट के अंदर ही करके देना होता है। और यहाँ पे जो रूल है बहुत इस स्ट्रिक्ट है, हमारा 20 मिनट के अंदर लेना है तो लेना है टीचर को। अगर आप दिए नहीं पेपर या कुछ फट उठ गया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो आप अपना जाके जो कुछ देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर दूसरी बात, अगले 20 मिनट बाद फिर मिलता है हमको रिटर्न टेस्ट मिलता है, और रिटर्न टेस्ट के लिए हमको एक कॉपी मिलती है, उसके अंदर हमको वही डिटेल भरना होता है सब चीजें।
पहले पीछे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी पूरा लिख दिया और डिटेल नहीं लिख पाए तो उस पेपर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका आप कोई भी कोशिश करो, पेपर कोड एंड पेपर कोड और एमआरसी का जो वो पेपर कोड और उसका बबलिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, उससे उससे पता चलता है। उसके बाद और अपना रोल नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर नोट करने के लिए वहाँ पे। फिर उसके बाद ये करने के बाद आप 3 घंटे पेपर दें आराम से, फिर आने के बाद फिर यहाँ पे आए, फिर अपना सब देखें। फिर उसके बाद अभी हमारा हाल ही में 2 दिन पहले मैंने बायोकेम का वाइवा दिया। तो वाइवा के दौरान क्या करना होता है, जैसे आपका नेम प्लेट जो होता है उसके उसके ऊपर आपको अपने पेपर पे अपना जो रोल नंबर लिख के उसको स्टिक करके जाना होता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर आपका बायोकेम में तो सबसे पहले स्पॉटिंग होता है। स्पॉटिंग में हम लोग को लगभग 10 स्पॉटिंग मिलती है, जिसमें कुछ डिस्प्लेशन अपैरेटस, डेसिकेटर, ये सब चीजें वहाँ रखी रहती हैं। या कोई डिफॉर्मिटी जैसे बोल होगा, ये सब के बारे में फोटो लगा तो उसको पहचान के लिखना होता है यूजर्स। ये करने के बाद फिर बायोकेम के अंदर हम जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कहीं दो, एक यूरिन एनालिसिस यूरिन मिलता है, उस पर आपको 2 एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव लेके आने होते हैं। दूसरा आपको एक कोई और एक्सपेरिमेंट है, क्लिनिकल केस मिलता है। तो क्लिनिकल केस में आपको आपको एक शीट मिलेगी, उसके अंदर लिखा रहेगा क्या क्या करना होता है। ये करने मतलब आपको वाइवा के एक वाइवा टीचर बाहर से एक्सटर्नल आता है, तो वहाँ पे आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझसे तो ये पूछा गया था कि NADH और FADH2, NADH में एक हाइड्रोजन पे आते हैं, FADH2 में 2 हाइड्रोजन पे आते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद क्रेब साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ETC इलेक्ट्रॉन ETC होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अन्य NADH से 2.5 एटीपी बनता है तो कैसे बनता है, और एक FADH2 से जो एटीपी बनता है 1.5 एटीपी बनता है तो कैसे बनता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसका वाइवा खत्म होने हुआ, फिर वाइवा हो जाएगा। फिर सारे वाइवा भी मैं रहता है, NIT के वाइवा बचे हैं, फिजी वाइवा बचे हैं। तो उसको देने के बाद फिर हमारा फर्स्ट ईयर खत्म होगा। मतलब आप फर्स्ट ईयर से फर्स्ट ईयर करेंगे, आप एनाटॉमी का इतने सारे पेपर देंगे। पेपर देने के बाद आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो पता लगा जाएगा। फिर उसके बाद आपको 6 पेपर देने हैं, 2 पेपर होता है एक सब्जेक्ट का, वो पेपर देने होंगे। 6 पेपर आपको पास आउट करने होंगे। फिर उसके बाद उसका वाइवा होगा, 3 वाइवा होंगे, तब जाके आप फर्स्ट ईयर पास आउट करेंगे, इंक्लूडिंग जो कॉलेज की रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना होता है उसके साथ साथ। तो ये सब चीजें हैं, और इसलिए डॉक्टर डिजर्व एवरीथिंग। वाई? बिकॉज डॉक्टर जो पैसा लेता है वो सही बात है, पैसा ले, बहुत ज्यादा पैसा ले ये मैं नहीं कहता, लेकिन डॉक्टर डिजर्व रिस्पेक्ट एंड, क्योंकि वो जिस फेस से आया होता है ना वो बहुत अलग चीज होती है। मैं यहाँ पे एमबीबीएस कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि वाई डॉक्टर वांट्स मनी, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमारे कॉलेज में जो स्टाइपेंड है इंटर्नशिप का वो बहुत कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग रैलीज और हम लोग कुछ एक्ट लगा रहे हैं, अब देखो क्या होता है। अब जो भी हो सब हमारे गवर्नमेंट ही करेगी, but doctor need a respect, and doctor also need some money, because it's not like that we are doing so much struggling and we don't get anything. This is not good. Okay, so have a nice day. Thank you for watching this video. Okay, Radhe Radhe.